तो हेलो भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं हरीश बासु आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कंपटीशन फोड़ो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम टाइम एंड वर्क का सीरीज कर रहे हैं और इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन और 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो गाइस, मैं पहले पेन ले लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में करता है। ठीक है, और बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ एग्जामिनर क्या होता है, बच्चों को फंसाने के लिए ये देता है ए कैन डू 1/5 ना, 1/5 दे दिया है, 1/6 दे दिया है। तो बच्चे सोच के बहुत सोचेंगे, अरे ये क्या दे दिया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको देख कर घबराना नहीं है। ठीक है, ये पहले जैसा ही देखो, जो पहले वाला है सेम ऐसा ही है। जैसे यहाँ 24 है और यहाँ क्या है 45 है। ठीक है, तो हम इसको सेम ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो आपको बोल रहा है कि ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में करता है। तो आपको ये करना है, ए आपको लिखना है यहाँ ए, यहाँ आपको ए लिखना है। ए किसी कार्य का 1/5, तो आपको लिखना है ए इंटू 1/5। इंटू क्यों लगाया हूं मैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है ए कैन डू 1/5 ऑफ वर्क। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ। तो कितने में कर रहा है बेटा, ये कर रहा है 4 डेज में। यहाँ 4 लिख दीजिए, तो यहीं से निकाल दीजिए। तो ये इधर किस में डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 इक्वस टू 4 इंटू 5। कितना हो जाएगा, ए इंटू 1 तो बेटा ए ही होता है, और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। तो मतलब 20 का निकल के आ गया 20 डेज। ये ए का निकल के आ गया इधर, ए का। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए को 20 डेज लिख दिया बेटा मैंने यहाँ। और बी का निकाल लेते हैं ऐसे ही। बी क्या बोल रहा है, बी उसी कार्य को 1/6 पार्ट 1/6 कितने दिन में कर रहा है बेटा, 5 डेज में। तो वही सेम प्रोसेस, बी इंटू 1 इक्वस टू 5 इंटू 6, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो b इंटू 1 बी होगा, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। तो b आ गया 30। तो यहाँ b लिख देता हूँ 30, b हो गया बेटा 30। नहीं समझ में आया? तो बन गया सिंपल क्वेश्चन, नहीं बना। मतलब a किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, और b उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, 30 डेज में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब बताओ यहाँ सॉल्व करूँ, कहाँ सॉल्व करूँ, यहीं सॉल्व कर दूँ उसके नीचे। तो फिर वही चीज़ यहाँ लिख, अब यहाँ देख लेते हैं। देखो पेन चेंज कर लूँ थोड़ा सा, रेड ले लेता हूँ। यहाँ कर रहा हूँ, देखिए ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क और टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम वही फिर से 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 को डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, तो कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। और 30 से 60 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसा नहीं आया? अब क्या करना है, उसने कहा कि दोनों से मिलके कराना है। तो दोनों मिलके ए प्लस बी से कराना है टोटल काम को। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5। ठीक है, इनसे कराना है, 5 से कराना है। और टोटल वर्क कितना है 60, और कराना किससे है 5 से। तो डिवाइड कर देंगे बेटा 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 डेज। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम जो पीछे बता के आया हूँ सेम वही प्रोसेस, इसमें कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए मैंने क्या किया। जो पहले a 1/5 किया, उसको इक्वल 4 किया, a इंटू 1 4 इंटू 5 20 कर दिया। मतलब a 20 दिन कर रहा है। पहले मैं इसको सिंपल बना लिया, सिंपल। ठीक है, आपको पहले सिंपल बनाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही b इंटू 1/6 किया 5, b इंटू 1 5 इंटू 6 30 हो गया। तो a कर रहा है 20 दिन में, b कर रहा है 30 दिन में। तो मैंने क्या किया, टोटल वर्क निकाला, ये टोटल वर्क हो गया। फिर मैंने 60 को डिवाइड किया 20 से, 60 को डिवाइड किया 30 से, तो यहाँ आया 3 और यहाँ आया 2। दोनों को मैंने सम किया, एक दिन का काम, ये दोनों का एक दिन का काम है ना।
1 डे वर्क है ये। दोनों का एक दिन का काम कितना है 5, मैंने टोटल काम से 5 से डिवाइड कर दिया, 12 डे से, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब ये देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो बेटा पहले सिंपल लिख लेना, जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको उतना आपको लिखते चलना है। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और बी